बताया गया था। परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है आरक्षण की। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी, सबसे पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो एक तरीके से निकाय तीसरे इंजन के रूप में काम करेगा। उसको लेके आप कितना मुतमईन हैं? निकाय जो है हमारे थोड़ा सा ध्वनि संचार यंत्र कोई चल रहा था बच्चा, उसमें दिक्कत हो गई थी। हमारे राज्य की अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, व्यवस्था है उसमें मशीन दोनों के सामंजस्य से अच्छा कार्य हो रहा है। मैं सभी अपने नगर विकास के कर्मियों को, ऊर्जा विभाग के कर्मियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। सर, एक लास्ट सवाल है कि रामनवमी को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी और जगह जगह मनाया गया था, तो जिस तरीके से कहीं भी इस तरीके की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं सुनने में आई, बाकी जगहों भले रही हो, उसको लेकर आपकी तैयारियां कैसी रहेगी? इस तरीके की सफलता ज्यादा होती है। पहली बात तो ये कि जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। वहाँ अमंगल की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। उनका नाम ही मंगलकारी है। और ऐसा भी हमारे रामायण में, रामचरितमानस में की चौपाइयों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दसहु। उनका नाम लेने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। इसलिए कोई अमंगल होना वैसे भी संभव नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, हम सब की जो मंशा थी कि समाज में एक रास्ता आवे, समाज में सामंजस्य आवे, उस भावना से रामचरितमानस जैसा विशाल और विराट ग्रंथ नहीं हो सकता। भगवान राम से बड़ा कोई चरित्र नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बड़ा कोई सबको समाहित करने वाला, चाहे वो सबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे इवन राक्षसों से भी उन्होंने पहले नहीं बात बनी, तभी उन्होंने धनुष। सर, आजमगढ़ के जो लोग जो हैं, आजमगढ़ के लोग जो हैं बिजली कटौती से काफी परेशान रहते हैं, इसके लिए मतलब क्या होने वाला है? आजमगढ़ के सहित पूर्वांचल की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, एक बहुत ही पूरे राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 17,000 करोड़ की खर्च से अभी हमने एक योजना RDSS योजना चालू किया है। उस योजना के बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आएंगे। जहां कहीं जर्जर तार थे, जर्जर खंभे थे, इस तरह की जो पुरानी हमारी थोड़ी व्यवस्थाएं थी, इन्हें बदलने की, नवीनीकरण करने की जो आवश्यकताएं थी, उनको हम लोग नया कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, उस प्रकार की हो जाएगी। बिजली बिल की को भी क्या हिस्सेदारी दी जाएगी टिकट को लेकर के? क्या उसमें जो संविधान की, कानून की व्यवस्था है, उस परिधि में जो सभी वर्गों को जो आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे OBC के हों, उनकी व्याख्या करना हमारा काम नहीं है। जो व्याख्या संविधान में हुई है, जो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो उस व्याख्या में आते हैं, उनको संपूर्ण आरक्षण देते हुए ही ये आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है।